हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलोजिज्म। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे और लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे मोर देन 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उनको कर रहे थे। तो थोड़ी प्रैक्टिस हमने 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे उनके, है ना। आज हम लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जिनमें मोर देन 2 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल नंबर्स आर डिजिट्स, ऑल नंबर्स आर डिजिट्स। ठीक है, सेकेंड, ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन। ठीक है, नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई। कंक्लूजन, फर्स्ट, all multiply are digit, all are digit। सेकेंड पूछ रहे हैं सम फ्रैक्शन आर नंबर्स, सम फ्रैक्शंस आर नंबर्स। ठीक है, सम फ्रैक्शंस आर नंबर। और ये पूछा गया RBI ऑफिस असिस्टेंट 2020 में। इस पहला इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, RBI ऑफिस असिस्टेंस 2020। ऑप्शन ए, if only conclusion first follows, B, if only conclusion second follows, C, if both first and second follows, D, if neither first nor second follows। ठीक है, ये क्वेश्चन देके रखा है। स्टेप 1, सारे स्टेटमेंट को बदलेंगे बारी बारी, किसमें? वेन डायग्राम में। ठीक है, चलो तो पहले स्टेटमेंट को पहले हम वेन डायग्राम में बदलते हैं। ऑल नंबर्स आर डिजिट, यानी कि सारे नंबर डिजिट हैं। ऑल, जब भी ऑल या सभी दिखाई दे तो हमारा वेन डायग्राम कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ऑल नंबर्स आर डिजिट। दूसरा, ऑल डिजिट आर फ्रैक्शन, यानी कि सारे डिजिट क्या है? फ्रैक्शन है। सारे डिजिट क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, तो कैसा बनेगा? यहां भी ऑल की बात आई है। ठीक है, तो ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन। दूसरा, नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन क्या है? मल्टीप्लाई नहीं है। और नो जब भी आएगा तो 2 सर्किल बनाए जाएंगे इंडिपेंडेंट, और दोनों को क्रॉस कर दिया जाएगा, जो दिखाएगा कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो नो फ्रैक्शन इज
मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ के एक कॉमन बनाना है। ठीक है, तीनों को जोड़ के कॉमन बनाने का तरीका क्या है कि पहले इन दोनों का कॉमन बना दो, फिर जो कॉमन आए उस कॉमन का इससे मिला के कॉमन बना दो। तो पहले इन दोनों को देखते क्या कॉमन है इनमें, नंबर नहीं डिजिट, डिजिट कॉमन है। तो डिजिट को ले लो, डिजिट, डिजिट के ऊपर फ्रैक्शन, पहले के अकॉर्डिंग डिजिट के अंदर क्या है, नंबर। ये कॉमन वेन डायग्राम बन गया इन दोनों का। अब इसको और इसको देखो। ठीक है, तो फ्रैक्शन दोनों में है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कोई संबंध नहीं है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये बन के आया हमारा एक कॉमन वेन डायग्राम। इसी कॉमन वेन डायग्राम से हम पता करेंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, सॉरी, है ना, कंक्लूजन सही है या गलत है। अगर कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग सही है तो हमारा कंक्लूजन सही होगा, और कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग गलत है तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल मल्टीप्लाई आर डिजिट। ठीक है, मल्टीप्लाई ये रहा, डिजिट ये रहा, और कनेक्शन इनका यहीं कट हो गया है। भाई सेम बात, आपके फादर का किसी से झगड़ा है तो आपका भी ऑटोमेटिकली इससे झगड़ा हो जाएगा। तो फ्रैक्शन के अंदर जो भी होगा उसका मल्टीप्लाई से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि कोई चाहे ऑल मल्टीप्लाई या डिजिट आ जाए या सम आ जाए, ठीक है, सारे गलत होंगे, नो वाले को छोड़ के। ठीक है, सेकंड, पहला गलत हो गया है। सेकंड, सम फ्रैक्शंस आर नंबर, सम फ्रैक्शंस आर नंबर। देखो ये नंबर है और फ्रैक्शन ये पूरा है। फ्रैक्शन किसके अंदर आता है, सॉरी, नंबर किसके अंदर आता है, फ्रैक्शन के अंदर, यानी कि जो नंबर है वो फ्रैक्शन भी है, तो इसका मतलब सम फ्रैक्शंस आर नंबर। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओनली इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। All benches are parked. All benches are parks. No park is a tree. No park is a tree. All trees are swings. All trees are swings. Are swings. Conclusion. पहला कंक्लूजन क्या कहता है भाई, पहला कंक्लूजन कहता है ऑल बेंच आर स्विंग्स। ऑल बेंच आर swings. ओके, सेकंड कहता है कि नो ट्री इज ए बेंच। नो ट्री इज ए बेंच। SBI क्लर्क 2018।
SBI क्लर्क 2018। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है। सी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। डी, इफ नीदर फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नॉर सेकंड फॉलोज। ये हमारा क्वेश्चन है। SBI क्लर्क 2018 में इसको पूछा गया है। स्टेप 1, सारे जितने भी आपके स्टेटमेंट हैं इनको बदलना है हमें, किसमें? वेन डायग्राम में। पहला स्टेटमेंट, ऑल बेंचेज आर पार्क, सारी बेंचें पार्क हैं, यानी कि यहाँ पे ऑल लगा हो या सब लगा हो, वहाँ वेन डायग्राम कैसा बन जाता है बच्चों? कुछ ऐसा बन जाता है। तो ऑल बेंचेज आर पार्क्स। दूसरा, नो पार्क इज ए ट्री, यानी कि पार्क, जब कोई पार्क ट्री नहीं है, यानी कि नो लगा हुआ है, और जब नो लगता है तो हमें पता है दो इंडिविजुअल गोले बनते हैं, उनके ऊपर क्रॉस बनता है जो दिखाता है कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो नो पार्क इज ए ट्री। ऑल ट्रीज आर स्विंग्स, सारे ट्रीज क्या है? स्विंग्स हैं। ठीक है, सब लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है। ऑल का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ऑल ट्रीज आर स्विंग्स। ठीक है, तीनों को जोड़ना है सेकेंड स्टेप में, एक कॉमन वेन डायग्राम की तरफ चलना है हमें। ठीक है, तो पहले इन दोनों का कॉमन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इनमें कॉमन क्या है? पार्क। पार्क, और पार्क के अंदर क्या है? यहाँ पे पहले में बेंच, पार्क। ठीक है, पार्क और ट्री, के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों का कनेक्शन बन गया है। अब इनको देख के तीसरे इस वाले कॉमन वाले को मिला, कॉमन वाले को और थर्ड वाले को मिला के एक और कॉमन बनाना है। तो देखो ट्री, दोनों में ट्री कॉमन है। ट्री के साथ क्या है? स्विंग्स है। ऊपर क्या लगा? ऊपर है। ट्री क्या है? स्विंग के अंदर है, तो स्विंग। अब देखो ये बना है एक सिनेरियो जो आपके सामने पहली बार आया है। देखो, पार्क और ट्री के बीच में कोई संबंध नहीं था, तो पार्क ऊपर है बेंच के, इसका मतलब क्या है? ट्री का पार्क के साथ भी कोई संबंध नहीं होगा, बट पार्क का स्विंग के साथ संबंध हो सकता है, क्योंकि ट्री तो अंदर है ना, इसके साथ तो यहाँ तक कोई यहाँ तक संबंध हो सकता है, इसके बाद कोई संबंध नहीं होगा इनका। समझ रहे हो? इस टेरिटरी के अंदर कोई संबंध नहीं होगा। चलो देखते हैं। ऑल बेंचेज आर स्विंग्स, बेंचेज कहाँ है? ये हैं, स्विंग्स ये। ऑल बेंचेज आर स्विंग्स लग रहा है, हो सकता है पॉसिबल? नहीं हो सकता है पॉसिबल, गलत है। नो ट्री इज ए बेंच, नो ट्री इज ए बेंच, हाँ बिल्कुल सही बात है। नो ट्री, ट्री और पार्क के बीच में कोई संबंध नहीं, तो जब भाई बाप बेटे वाला संबंध, पार्क क्या है? बाप है। ठीक है, और बेंच क्या है? बेटा है। ठीक है, तो जब पार्क के साथ ही कोई संबंध नहीं है तो बेंच के साथ कैसे संबंध हो जाएगा? ये वाला ठीक हो जाएगा। यानी कि पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट सवाल, नो वर्ड्स आर लेटर स्टेटमेंट नो वर्ड्स आर लेटर्स, ठीक है, नो वर्ड्स आर लेटर, सम लेटर्स आर अल्फाबेट, सम लेटर्स आर अल्फाबेट, some letters are alphabet, some alphabets are sentences, some alphabets are sentences. Conclusion, conclusion, पहला कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कहता है, सम अल्फाबेट्स आर नॉट वर्ड्स, सम अल्फाबेट्स आर नॉट वर्ड्स। सेकेंड, सेकेंड कहता है सम सेंटेंसेज आर वर्ड्स, सम सेंटेंसेज आर वर्ड्स। और ये सवाल जो है पूछा गया है आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट 2020 में, ठीक है, सिंपल। देखो आरबी तीसरा सवाल कर रहे हैं, एक ही जैसी लैंग्वेज यूज की गई है, वर्ड लेटर सारे उसमें, ठीक है, बट क्या होता है आंसर में डिफरेंस होता है इनके, ठीक है। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहता है इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट is correct, B, if only conclusion second is correct, C, if both first and second are correct, D, if neither first nor second is correct, is correct। ये देके रखा है इन्होंने, स्टेप 1 फॉलो करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे सबके। नो यूज है, नो वर्ड आर लेटर, यानी कि कोई भी वर्ड लेटर नहीं है। नो का पता है आपको कैसे बनाते हैं, 2 इंडिविजुअल सर्किल, दोनों के ऊपर क्रॉस, ठीक है, वर्ड लेटर्स, ठीक है, सम लेटर्स आर अल्फाबेट, ठीक है, एकदम चिंता ना करो आप, आपका जो वेन डायग्राम है ना सिलोजिज्म के साथ कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। वेन डायग्राम के जब आप पढ़ रहे थे तो आपने सिलोजिज्म सीखा था, और अब आप सिलोजिज्म से क्या सीखेंगे, वेन डायग्राम सीखेंगे, ठीक है। आपकी ये मान लो सिलोजिज्म की मदद से आप 5 नंबर की तैयारी नहीं, कम से कम 7-8 नंबर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिलोजिज्म अगर और वेन डायग्राम दोनों को मिला दिया जाए तो 6-7-8 ऐसे सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे दोनों सारी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट, सम लेटर्स आर अल्फ़ाबेट्स, यानी कि कुछ लेटर्स क्या हैं, अल्फ़ाबेट हैं, कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जब कुछ की बात आती है तो वेन डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है कुछ, ठीक है। तो सम लेटर्स सम अल्फ़ाबेट्स आर सेंटेंसेस, सम अल्फ़ाबेट्स आर सेंटेंसेस, कुछ अल्फ़ाबेट्स क्या है, सेंटेंसेज हैं। कुछ की जब बात आती है सेम,
सम अल्फाबेट आर सेंटेंसेस। ठीक है, तीनों वेन डायग्राम बन चुके हैं। अब तीनों वेन डायग्राम को क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी कि तीनों को जोड़ देना है और एक कॉमन वेन डायग्राम बनाना है। तीनों का कॉमन वेन डायग्राम बनाने से पहले दो का बना लो। ठीक है, तो बाकी के जो दो हैं, ठीक है, दो के कॉमन से हम क्या करेंगे, तीसरा वाला बना देंगे। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं हम लोग। वर्ड्स लेटर्स क्या कॉमन है इनमें, लेटर्स कॉमन है, लेटर ले लो। LETTER लेटर। ठीक है, लेटर के साथ में क्या है, अल्फ़ाबेट है दूसरे इसमें, अल्फ़ाबेट। ठीक है, और लेटर के साथ में फर्स्ट में क्या है, वर्ड है, जिनका कोई संबंध आपस में है नहीं। ठीक है, ये बन गया इन दोनों का कॉमन। अब इन दोनों का कॉमन अगर हम बनाए तो देखो अल्फ़ाबेट कॉमन है, अल्फ़ाबेट के साथ क्या है, सम सेंटेंसेज है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो कॉमन जो है हमारा आ गया है। ठीक है, वर्ड लेटर अल्फ़ाबेट एंड सेंटेंसेस। ठीक है, चलो वर्ड लेटर अल्फ़ाबेट एंड सेंटेंसेस ये हमारा बन के आ गया है कॉमन। अब हम इसी से जो हमारे कंक्लूजन है उनको चेक करेंगे। कह रहा है कि भाई सम अल्फ़ाबेट्स आर नॉट वर्ड, अल्फ़ाबेट और वर्ड। कह रहा है कि सम अल्फ़ाबेट आर नॉट वर्ड, कुछ अल्फ़ाबेट वर्ड नहीं है। तो कुछ तो छोड़ो, कोई भी अल्फ़ाबेट वर्ड नहीं है इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सम सेंटेंसेज आर वर्ड्स, सम सेंटेंसेज आर वर्ड, कुछ सेंटेंसेज क्या है, वर्ड है। ठीक है, वर्ड और सेंटेंस के बीच में यहाँ कोई अंतर आपको दिख रहा है, कनेक्शन नहीं दिख रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा, दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नो टेबल इज वुड, नो टेबल इज, सम वुड्स आर चेयर्स, सम वुड्स आर चेयर्स। ठीक है, ऑल चेयर्स आर स्टोन, ऑल चेयर्स आर स्टोन, ऑल चेयर्स आर स्टोन। कंक्लूजन, conclusion, no stone is a table, no stone is a table, is a table. Second, some stones are boards, some are woods, और
सम, ठीक है। IBPS PO 2012 में पूछा गया है, IBPS PO 2012 में। A, if only conclusion first follows, B, if only conclusion second follows, ठीक है। C, if both first and second follows, D, if neither first nor second follows, ठीक है। ये क्वेश्चन दे के रखा है। चलिए करते हैं इसको, वेन डायग्राम में बदलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, नो टेबल इज वुड, कोई टेबल लकड़ी नहीं है, ठीक है। नो नो या नहीं जब भी कभी आता है कैसा वेन डायग्राम बन जाता है, ऐसा वेन डायग्राम बन जाता है। कुछ दो गोले बनाते हैं, सर्किल बनाएंगे जिनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है, इसको दिखाने के लिए कट लगाएंगे। तो नो टेबल इज वुड, सम वुड्स आर चेयर्स, सम कुछ लकड़ियां क्या हैं, चेयर हैं। जब सम की बात आती है तो वेन डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है। तो सम वुड्स आर चेयर्स, ठीक है। ऑल चेयर्स आर स्टोन, सारी चेयर, ऑल चेयर्स आर स्टोन, सारी कुर्सियां क्या हैं, स्टोन है। जब ऑल की बात आएगी तो वेन डायग्राम को कुछ ऐसा बनाएगी, ठीक है। तो ऑल चेयर्स आर स्टोन, ये है। सेकेंड स्टेप, तीनों को जोड़ना है, एक कॉमन वेन डायग्राम पे पहुंचना है। तो पहले इन दोनों का कॉमन वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या है इनमें कॉमन, वुड कॉमन है, चेयर, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन नहीं है किससे, टेबल से, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन आ गया, अब इन दोनों का एक कॉमन बना लेते हैं हम, ठीक है। क्या रह गया यहाँ पे, चेयर है, स्टोन है, और चेयर किसके अंदर है, स्टोन के अंदर है, स्टोन के अंदर है। देखो स्टोन के अंदर जब लाए हम इसको तो कुछ वुड्स जो है ऑटोमेटिकली क्या हो गई, स्टोन हो गई, कुछ स्टोन वुड्स हो गए। तो अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है कंक्लूजन में तो वो ठीक हो जाएगा हमारा सम से रिलेटेड। तो कह रहा है कंक्लूजन से, अब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं कि भाई हमारा जो कंक्लूजन है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग है हमारा कंक्लूजन तो कंक्लूजन सही होगा, और अगर इसके अकॉर्डिंग हमारा कंक्लूजन नहीं है तो हमारा कंक्लूजन कैसा होगा, गलत होगा, ठीक है। तो चलो पहला कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। पहला कंक्लूजन हम देखते हैं, नो स्टोन इज ए टेबल। कह रहा है भाई नो स्टोन इज ए टेबल, कोई स्टोन टेबल नहीं है। स्टोन और टेबल के बीच में कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई स्टोन टेबल नहीं है। इसकी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगा ये। सम स्टोन्स आर वुड, सम स्टोन्स आर वुड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा ये कंक्लूजन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सम स्टोन्स आर वुड, यस सम स्टोन्स आर वुड, तो ये भी ठीक हो जाएगा। यानी कि पहला भी सही दूसरा भी सही, यानी कि दोनों कंक्लूजन हमारे क्या हैं, ठीक हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ठीक है। दोनों कंक्लूजन ठीक है हमारे। चलो नोट कर लो इसे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट all desk is table, all desk is table, all table is chair, all table is chair, all table is chair, some chair is wood, some chair is wood. कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है? सम वुड इज डेस्क, सम वुड इज डेस्क. सेकेंड, नो वुड इज डेस्क, नो वुड इज डेस्क. कब पूछा गया है ये? आरबीआई एसबीआई क्लर्क 2020 में. एसबीआई क्लर्क बैंकिंग सेक्टर का ना ये एकदम मन पसंदीदा क्वेश्चन है ना. ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows. B, if only conclusion second follows. C, if both first and second follows. ठीक है. D, if neither first nor second follows. ये क्वेश्चन हमारा दे के रखा है. ठीक है. पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है कि ऑल डेस्क इज टेबल. पहला स्टेप में सारे वेन डायग्राम बनाएंगे. तो पहले का वेन डायग्राम बनेगा ऑल डेस्क इज टेबल, यानी कि सारे डेस्क क्या है? टेबल है. ऑल, सभी. और जब बात ऑल की आती है तो वेन डायग्राम कैसा बन जाता है? कुछ ऐसा बन जाता है. ऑल डेस्क इज टेबल, ऑल टेबल इज चेयर. सारी टेबल क्या है? चेयर है. ऑल यहां पर भी है. ऑल टेबल इज चेयर. सम चेयर इज वुड. कुछ चेयर क्या है? लकड़ियां हैं. कुछ की बात हो रही है. और कुछ की जब बात होती है बच्चों तो वेन डायग्राम क्या बनता है? ऐसा बनता है. सम चेयर इज वुड. ओके. अब इन तीनों को जोड़ देना है. ठीक है. और एक कंबाइन वेन डायग्राम बनाना है. इनको जोड़ देना है और कंबाइन वेन डायग्राम बनाना है. कैसे जोड़ेंगे? पहले इन दोनों को जोड़ लो. ठीक है. तो देखो, क्या कॉमन है यहां पे? टेबल. टेबल कॉमन है. टेबल के अंदर क्या है? डेस्क है पहले के अकॉर्डिंग, और दूसरे के अकॉर्डिंग टेबल किसके अंदर है? चेयर के अंदर है. बन गया कॉमन वेन डायग्राम दोनों का. और अब इस कॉमन वेन डायग्राम को इसके साथ मर्ज कर देना है तो तीनों का बन जाएगा. अब देखो क्या कॉमन है? चेयर, यानी कि चेयर और वुड. ये बना कुछ वेन डायग्राम. ठीक है. अब देखो, इन्हीं वेन डायग्राम की मदद से हम लोग क्या करेंगे? सारे अपने कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, है ना. कि भाई अगर जो कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग ठीक है तो ठीक है, अगर गलत है तो गलत है. तो पहला वेन डायग्राम हम देखते हैं. पहला
कंक्लूजन हम देखते हैं। सम वुड्स इज डेस्क, कुछ लकड़ियाँ डेस्क हैं, यानी कि कुछ वुड डेस्क हैं। वुड और डेस्क के बीच में कोई संबंध दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो जब संबंध नहीं है तो कंक्लूजन अपने आप ही गलत हो जाएगा। सेकंड, नो वुड इज डेस्क, नो वुड इज डेस्क, बट वो बेसी बात है ना। पहला वाला अगर गलत है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सही होगा, क्योंकि दोनों में एक ही कंटेंट है, वुड इज डेस्क, वुड इज डेस्क। और दूसरा पहला कह रहा है कि कुछ, पहली में लगा हुआ है कुछ, दूसरे में लगा हुआ है नो, तो नो वुड इज डेस्क, सम वुड इज डेस्क। ओके, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? ठीक हो गया। तो इस तरह हमारा पहला कंक्लूजन क्या हुआ बच्चों? पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, और दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको एक बार। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, है ना। अभी और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बाकी है, ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियोज़ को लगातार देखिए, रिवीजन अपना करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।